हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो पेपर है आपका हिंदी अनिवार्य का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। समय आपका 3.25 घंटे रहने वाला है। पूर्णांक आपके 70 नंबर का रहेगा। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपको एक दो लाइन भी आती हों तो वो भी लिख कर आएँ। क्या पता एग्जामिनर आपका बढ़िया हो, वो आपको उस एक दो लाइन के भी नंबर दे दे, इसलिए छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। फालतू के मैसेज कोई नहीं करेगा और कॉल तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। और अगर आपको क्लास 11th के ग्रुप में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है क्लास 11th के ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है गद्यांश। गद्यांश वाले क्वेश्चनों को आपको ढंग से पढ़ना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश के अंदर ही मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, देखिए, अलोपीदीन को झुंझलाहट क्यों हुई? तो ये देखिए, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझलाया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 2, अलोपदीन द्वारा 1,000 रुपये देने के प्रस्ताव पर वंशीधर ने क्या कहा? तो ये देखिए, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। पहली लाइन में ही इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश में अलौकिक वीरता की संज्ञा किसे दी गई? तो ये देखिए, आपकी धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। तो किसको संज्ञा दी गई है? धर्म को। तो ये थे पहले प्रश्न के उत्तर। इसलिए आपसे कह रहे हैं गद्यांश को ढंग से पढ़ना है। आपके फ्री के नंबर रहते हैं, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो किसी न किसी लाइन में आपके प्रश्नों के उत्तर छुपे रहेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन नामक पाठ के आधार पर मियां नसरुद्दीन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो भी आपके किताब के क्वेश्चन है वो हम नहीं करवाएंगे, उन्हें आप खुद अपनी किताब में से कर लीजिएगा। हमारा काम है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। इसलिए उन प्रश्नों को आप देख लें और किताब में से उनके आंसर ढूंढ के याद कर लें। अगर ये नहीं आता है तो आपके दूसरा सवाल है, नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र बंशीधर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? 4 नंबर क्वेश्चन है, गलता लोहा कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर है, मनु भंडारी अथवा सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय लिखिए। 6 नंबर है, अप्पू के 2.5 साल नामक संस्मरण में किस फिल्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है? 7 नंबर है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने रजनी के किस सुझाव को स्वीकार कर लिया? प्रश्न संख्या 8 है जिसमें आपको पद्यांश दे रखा है। पद्यांश को ढंग से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे अभी हमने गद्यांश करा था वैसे ही आपको पद्यांश करना है। प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, मीरा की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर है, मेरा आत्म प्रलय होता है, नए नीर झड़ते हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर है, वे आंखें कविता का मूल भाव लिखिए। 12 नंबर है, मीरा ने अपना पति किसे माना है। 13 नंबर है, कवि ने सावन से कहा है तुम बरस लो वे न बरसें। इस पंक्ति में बरस एवं बरसें का क्या अर्थ है? 14 नंबर है, संगीत के क्षेत्र में सुर सामग्री लता जी के योगदान को स्पष्ट कीजिए अथवा राजस्थान की मरुभूमि में कोई निर्माण की प्रक्रिया को सविस्तार लिखिए। अब है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अभी तो आपको सारे प्रश्न याद रखने हैं, आपको 3-4 नहीं देखने हैं। अभी ये आपको जब पेपर मिलेगा तो उसमें आपको करने हैं। अभी आपको सारे प्रश्न याद रखने हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का पहला है, कुई का मुख छोटा क्यों रखा जाता है? दूसरा है, तातुश कौन थे, उन्होंने बेबी हालदार की क्या मदद की? आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3 है, मेरा
इतना सुख अब तक कहाँ था, बेबी हालदार ने ऐसा क्यों सोचा। 4 नंबर है, चेजारों के प्रति ग्रामीण लोगों के व्यवहार में क्या अंतर आया है, स्पष्ट कीजिए। 16 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे अभी पहले गद्यांश के प्रश्न उत्तर करे थे हमने, ऐसे ही इसको ढंग से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले तो एक गद्यांश ऐसा आता है जिसको ढंग से पढ़कर उसका शीर्षक आपको तय करना है कि इसका क्या शीर्षक हो सकता है, तो वो अपठित गद्यांश का होगा। देखिए पहला प्रश्न ये देखिए, प्रस्तुत अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आपको शीर्षक लिखना है इसका। अगम्य शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय लिखिए। तो अगम्य में क्या है, उपसर्ग है, इसमें आएगा उपसर्ग या प्रत्यय लिखिए। तो उपसर्ग क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। और नेक्स्ट सवाल है, साहित्य की दीवार किस पर खड़ी है। नेक्स्ट है, साहित्य की सृष्टि कौन करता है। नेक्स्ट है, साहित्य के आनंद का आधार कैसा है। नेक्स्ट है, आनंद का विलोम क्या होता है। 17 नंबर प्रश्न है, अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ये आपका पूरा पद्यांश है, इसको ढंग से देख लीजिएगा। ये आपका पूरा पद्यांश हो गया और इसके प्रश्न है, पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। कवि ने इस कविता में किसका गुणगान किया है। पद्यांश में वायु की क्या विशेषता बताई गई है। कविता में किस युग की अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने धरती का असली स्वामी किसे कहा है। नेक्स्ट है, पद्यांश में भाग का जुआ किसे कहा गया है। और 7 नंबर है, रंक शब्द का अर्थ लिखिए। 18 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। पहला है डिजिटल इंडिया, दूसरा है योग एक जीवन साधना, तीसरा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और चौथा है कोरोना वैश्विक महामारी। 19 नंबर प्रश्न है, जिला अधिकारी झुंझुनू की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर बगड़ को परीक्षा केंद्र बनाने की स्वीकृति हेतु कार्यालयी पत्र लिखिए। 20 नंबर है, मोबाइल एवं बाल स्वास्थ्य विषय पर फीचर लिखिए। 21 नंबर प्रश्न है, विद्यालय में आयोजित ग्रामीण खेल ओलंपिक, ये यहाँ से मिट गया, ओलंपिक 2024 विषय पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देख लें, याद कर लें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है क्लास 11th के में, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाइए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।